हेलो गाइस, स्वागत है हम आपका हमारे इस चैनल पर। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आज आपके सामने प्रस्तुत है भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की जीवनी। अब बात करते हैं लता मंगेशकर की जीवनी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर के स्वर्ण कोकिला बनने के सफ़र से। तो भारत की स्वर कोकिला जी की जीवनी के बारे में अब हम बात करेंगे। लता मंगेशकर जिन्हें भारत की स्वर कोकिला और राष्ट्र की आवाज़ के रूप में जाना जाता है, भारतीय संगीत की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो हमेशा अमर रहेगा। उन्होंने अपनी मधुर और भावपूर्ण आवाज़ से 7 दशकों तक करोड़ों दिलों पर राज किया है। प्रारंभिक जीवन और परिचय। अब हम बात करेंगे इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में और इनके परिचय के बारे में। जन्म जी लता जी का जन्म 28 सितंबर सन 1929 को इंदौर, मध्य प्रदेश में एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम हेमा था, जिसे बाद में बदलकर लता कर दिया गया। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और थिएटर कलाकार थे। लता जी को संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से ही मिली। अब उनके परिवार के बारे में बात करते हैं। वे अपने 5 भाई बहनों में से सबसे बड़ी थी। उनके सभी भाई बहन मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ संगीत की दुनिया में स्थापित कलाकार हैं। अब उनके करियर की शुरुआत के बारे में और उनके संघर्ष के बारे में हम जानते हैं। जब लता जी केवल 13 वर्ष की थी, तब सन 1942 में उनके पिता का निधन हो गया। परिवार की सबसे बड़ी सदस्य होने के नाते परिवार की पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। उन्होंने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अभिनय और गायन शुरू किया। उन्होंने अपना पहला गाना सन 1942 में मराठी फिल्म कीती हसाल के लिए रिकॉर्ड किया था। हालांकि उसे फिल्म से हटा दिया गया था। शुरुआत में उनकी पतली आवाज़ के कारण कुछ संगीतकार निर्माताओं ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी लगन तथा मेहनत से अपनी आवाज़ जगत बनाई। अब बात करते हैं बड़ी सफलता और स्वर्ण युग के बारे में। उन्हें असली पहचान सन 1949 में फिल्म महल के गाने आएगा आने वाला से मिली। यह गाना सुपरहिट हुआ और लता मंगेशकर रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सन 1950, 1960 और 70 के दशक में उन्होंने भारतीय सिनेमा संगीत पर एक छत्र राज किया। उन्होंने नौशाद, एस.डी. बर्मन, सी. रामचंद्र, मदन मोहन, शंकर जयकिशन से लेकर आर.डी. बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे सभी बड़े संगीतकारों के साथ काम किया। उनकी आवाज़ की वर्सैलिटी मतलब कि विविधता अद्भुत थी। उन्होंने रोमांटिक गाने, दर्द भरे गाने, भजन, गज़ल और शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत सभी को पूरी निपुणता से गाया। अब बात करेंगे ऐतिहासिक गीत ए मेरे वतन के लोगों के बारे में। सन 1963 में 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद जब उन्होंने कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया गीत ए मेरे वतन के लोगों गाया, तो वह मौजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में भी आंसू आ गए थे। यह गीत आज भी भारत के सबसे प्रतिष्ठित देशभक्ति गीतों में से एक है। अब बात करते हैं उन्हें पुरस्कार और सम्मान जो मिले हैं उसके बारे में। लता मंगेशकर को उनके अद्वितीय योगदान के लिए अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कुछ प्रमुख सम्मान इस प्रकार हैं। पहला है
भारत रत्न सन 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। दूसरा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार सन 1979 में भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान मिला। पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे कई पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया। अब उनके निजी जीवन और निधन के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। लता जी ने अपना पूरा जीवन संगीत और अपने परिवार को समर्पित कर दिया और उन्होंने कभी शादी नहीं की। वे एक सरल और अनुशासित जीवन जीती थी। 6 फरवरी सन 2022 को 92 वर्ष की आयु में मुंबई में उनका निधन हो गया। उनके निधन से पूरा देश में शोक की लहर दौड़ गई और भारतीय संगीत का एक सुनहरा अध्याय समाप्त हो गया। अब बात करते हैं जो हमने आपको बताया उन सभी के निष्कर्ष के बारे में। लता मंगेशकर सिर्फ एक गायिका नहीं थी, बल्कि वे भारतीय संगीत की आत्मा थी। उन्होंने 36 से अधिक भाषाओं में हजारों गाने गाए। उनकी आवाज़, उनकी विनम्रता और संगीत के प्रति उनका समर्पण हमेशा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उनकी आवाज़ आज भी करोड़ों लोगों के दिल में जिंदा है और हमेशा ही रहेगी। अब लता मंगेशकर की जीवनी तो हो गई। अब आप बताइए कि आपको लता मंगेशकर जी कैसी लगी, उनका गाना कैसा लगा और क्या आप भी उनके गाने आज भी सुनते हैं। चलिए ठीक है, तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो पर।